Good morning, children. So we are meeting in our first lecture of chapter 6. That is the 100 dresses, written by Al-Busar Ister. Understood? As I told you, children, this is the lesson which I am teaching you with from bottom of my heart, because personally speaking, I enjoy this lesson. I like this lesson. No doubt I have explained you each and every lesson perfectly. Barabar? But this chapter 5 and 6, I have special bondage toward this lesson. So before starting our chapter, before I proceed in chapter 6, let me recall the memories of chapter 5. I will give you in short form. The main character of this title is Wanda Petrolsky, an immigrant girl, a poor girl who has migrated from Poland to America, who has family, school-going girl. And her colleagues, the localites, Maddie and Peggy. Right? These are the two girls studying with her. The class mentioned in this title is classroom number 13, possibly 13th division or 9th or 10th standard of your age rather. Now, in chapter 5, I told you how this poor girl was the target of this class girls. She was played fun of, teased every day. Why? Because she was coming from poor family. She wore the single dress every day, the blue faded dress, and same old shoes, torn out from 2 or 3 sides. Her background is produced at Bogin's Height, and possibly Bogin's Height is the low-lying area, downtrodden area, where poor people or immigrants lived. On the contrary, Peggy was coming from materialistic rich family. Maggie was not that much rich, but she joined Peggy. And the reality was that the worn out dresses, the leftover dresses, was given to Maddie by Peggy. And her mother used to repair and make her new, which this Maddie wore. But because of influence of Peggy, जैसे मैंने आपको बोला था ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में, आप देखते हो तो कई मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हो, लेकिन अगर उसके दोस्त लोग अमीर घर के होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उसके साथ वो भी भिड़ जाते हैं। राइट? वो भी अपनी ओरिजिनल औकात भूल देते हैं और उसके साथ लग जाते हैं दिखावे में। 1 मिनट के लिए वो भी भूल जाते हैं कि हम भी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो ये अमीर बच्चों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमको ये सब शौक अच्छे नहीं लगते। फिर भी क्या करें, बच्चे तो बच्चे हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे नादानी में ये सब करते हैं, कई बार ऐसा होता है दिखावे में ये सब करते हैं, सब कुछ मालूम होता है, लेकिन वो भी बह जाते हैं, वो सही बात है। तो ऐसी मैडी पैगी के साथ बह गई थी, और पैगी शी वॉज कमिंग फ्रॉम कंफर्टेबल फैमिली, शी वॉज रिच, एंड दैट इज वाई शी एक्टेड लाइक अ बॉस in a class. No one dared to oppose her. थोड़ी माथा भारी किस्म की लड़की थी, किसी के साथ झगड़ा मोड़ लेती थी,
अगर क्लास की किसी लड़की को तकलीफ हुई वो आगे आती थी. वेदर शी एट दैट टाइम शी वॉज हेल्पफुल. किसी लड़कियों के साथ कुछ अनबन हुई तो लड़कियों का पक्ष लेके लड़ती थी, झगड़ती थी. पूरा क्लास उससे डरता था. आउटस्पोकन लड़की थी, राइट, शरारत किस्म की. तो इसीलिए ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स kept safe distance from Peggy. And this, ऐसा जो माहौल था उसमें ये मैडी और पैगी दोनों वेंडा को बहुत परेशान कर चुके थे. एक ही बात दोहराते थे कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, आपके पास कितने जूते हैं. मतलब हर दिन उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था. है समझ में? हर दिन उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था. लेकिन ये लड़की चुपचाप सहती रहती थी. कभी किसी की कोई शिकायत नहीं, कभी पेरेंट्स को नहीं बोलती थी, कभी टीचर्स को नहीं बोलती थी. चुपचाप आके पीछे बैठ जाती थी तूफानी लड़कों के साथ, पढ़ाई करके चली जाती थी. कोई शिकायत नहीं. कई बार तो इतना मुश्किल हो जाता था रिसेस टाइम में, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते ग्रुप में, वो लिटरली आइसोलेट रहती थी. बुलाता भी कोई नहीं था उसको, फिर भी वो चुपचाप अकेले एक साइड बैठ के देखती थी. और ये अचानक ये लड़कियों का ग्रुप खेलते खेलते उसके पास जाते, उधर भी टीजिंग शुरू कर देते कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, क्या है, वो है, वो है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से वो भी जवाब देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, एक से एक बढ़िया, सब मैंने अपने कबर्ड में रखे हैं. मेरे पास 60 पेयर ऑफ जूते हैं, सब मैंने संभाल के रखे हैं, हर एक ड्रेस के साथ अलग अलग जूते. और 3 दिन से वो लड़की आज स्कूल से नहीं आई थी. टेंशन हो रहा था, डर लग रहा था कि शायद घर पे रिपोर्टिंग कर दी, हमारी तो शामत आने वाली है. जैसे कई बातें होती थी. और उसमें ड्राइंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड पैगी वेंडा स्टूड फर्स्ट. टीचर ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, हेड मिस्ट्रेस ने, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बिकॉज एवरीवन एक्सपेक्टेड दिस ईयर पैगी टू विल गेट द सेम रिजल्ट, मीन्स सेम स्कोर, बिकॉज शी वाज गुड इन ड्राइंग एंड स्टडीज रादर. बट शी वाज नोटोरियस. शी वाज नॉट मिस्चीवियस. आई एम यूजिंग द वर्ड नोटोरियस. तूफान करना और किसी को जलील करना, बेइज्जत करना, वो बहुत अलग बात है. बच्चे लोग तूफान करते हैं क्योंकि शरारत उसकी स्वभाव है, बचपन है. लेकिन किसी को बेआबरू करना, जलील करना, किसी का गरीबी पे मजाक करना, ये बचपना नहीं है. मेरी नजर से इसको बचपना नहीं कहते, इसको नोटोरियसनेस कहते हैं. राइट? इट इज नॉट चाइल्डिशनेस, इट इज नोटोरियसनेस. तो ये नोटोरियस लड़की थी और पैगी को, वेंडा को कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी हैरान करने का. वो मैंने आपको सब फर्स्ट टॉपिक में समझाया था, बराबर है. Now let us go second part, 6.1, page number 45. While the whole class was circling the room, the monitor from principal's office brought Miss Mason's note. पूरा क्लास शांति से बैठा था. तभी क्लास का जो मॉनिटर था वो नोट लेके आया. मिस मेसन read it several times and studied thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. छोटी सी पर्ची थी, उसने वो पढ़ा. She was very thoughtful in the whole title. शायद 2-3 बार
ये नोट पढ़ी थी, क्योंकि वेंडा तो स्कूल नहीं आती थी, उसको इनाम मिला था, मैंने आपको बताया ना कि 6.2 में, सॉरी 5 में, हमारे लास्ट पेज पे आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, ऐसा मैंने पढ़ा था ना. शी डिड नॉट रिसीव द अप्लॉज, राइट. एक्सबिट ड्राइंग, लुक पैगी, मैडी विस्पर्ड, वन ब्यूटीफुल वन, यस पैगी, वन ग्रीन वन, वो सब मैंने आपको बताया था. और उसके बाद ये किस्सा हुआ कि मॉनिटर लेके आया और सब बच्चे लोग क्लास में थे, सब ड्राइंग देख रहे थे, क्योंकि टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि 100 ड्राइंग्स रखी है हमारी वेंडा ने, तो आप उसको देख सकते हो. एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड वॉज ईगरली वॉचिंग द ड्राइंग. They were studying different patterns of colors and combinations. And first of, above all, the pattern of drawing. Very beautiful drawing. Very beautiful. तो ऐसे माहौल में मॉनिटर नोट लेके आया. प्रिंसिपल मैम ने पढ़ा, लेकिन वो चुपचाप रही. 2-3 बार पढ़ा, चुप रही. फिर वो बोली, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू योर सीट. चलो बच्चों लोग आप बैठ जाओ, मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शन डिलीवर करनी है. आई वॉन्ट टू डिलीवर सम इंस्ट्रक्शन. पूरे क्लास में सन्नाटा हो गया, सब अपनी जगह पे बैठ गए. When the scuffing of feet had stopped and the room was quiet and still, Miss Mason said, I have a letter from Venda's father and want to read to you. ये चिट्ठी है ना, वेंडा के पापा ने भेजी है, जो हमारी स्टूडेंट थी, उसके पापा ने भेजी है, सब बच्चों के लिए है, तो वे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ. वेंडा का क्या रिएक्शन है? पैगी और मैगी की तो धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी कल्प्रिट तो वो थी. उसको ऐसा लगा कि शायद लेटर में हमारा नाम लिखा, एक्सपोज हो जाएंगे, टीचर हमको डांटेगी और पूरे क्लास में क्या, पूरे स्कूल में बदनाम हो जाएंगे. कैसे ऐसी लड़कियां जो हमारे स्कूल में है, जो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की को इतना परेशान तंग कर चुकी है. बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब क्या, आज वेंडा तो थी नहीं, तो फिर पछताने से क्या फायदा? जिसको अंतिम क्षण तक परेशान किया वो तो हमारे पास है नहीं, तो किसको सॉरी बोले? Miss Mason stood there a moment in a silence, and the room grew tense and expectant. Each and everyone started wild guessing. क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा? There was pin drop silence in the room. The teacher adjusted her glass slowly and deliberately. अब deliberately का मीनिंग लिखो, intentionally. टीचर के हाथ भी कांपते थे. 2-3 बार नोट पढ़ी, but she could not understand from where to start. She was just holding the note and standing. She arranged her glass. और फिर उसने बोला, her manner indicated that what was coming. सब बच्चे लोग टेंशन में थे, क्योंकि अभी माहौल ऐसा था और टीचर की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर थी कि आज सबकी शामत आई है, आज बहुत डांट मिलने वाली है, शायद पेरेंट्स को भी बुलाना पड़े. जो हमने गलत कर्म किए हैं, आज उसका भुगतान करना पड़ेगा. और सबसे ज्यादा डर ये 2 लड़कियों को था, जिसने सबसे ज्यादा वेंडा को परेशान किया था.
Her manner indicated that what was coming, this letter from Venda's father, was a matter of great importance. Listen closely as Miss Mason read the brief note. एक एक वर्ड शांति से सुन रहे थे बच्चे, क्योंकि उन लोग को मालूम था क्या आने वाला है, क्या होगा. नोट में क्या लिखा था, बिल्कुल छोटी सी थी. डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. अब से मेरी बच्ची स्कूल नहीं आएगी आपके. जेक ऑल्सो, जेक इज द नेम ऑफ अ ब्रदर, यंगर ब्रदर ऑफ वेंडा. मैंने आपको बताया था ना, छोटा बच्चा, छोटा भाई. एक्चुअली इट इज जैक, बट इन पोलैंड इट इज कॉल्ड जेक. नॉट जैक बट जेक. जेक ऑल्सो. नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी. हम दूसरे शहर में जा रहे हैं. नो मोर होलर पोलाक. मैडम, हमको इधर से छुटकारा मिला, क्योंकि हमको बहुत अच्छे अच्छे नाम मिले थे. कोई हमको होलाक बोलाते थे, कोई हमको पोलाक बोलाते थे, क्योंकि हम माइग्रेंट्स थे, गरीब. तो ऐसे हमको ये सब नहीं शायद सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब बड़े सिटी में जा रहे हैं. शायद ये सब चीजें इधर छोड़ के. नो मोर होलर और पोलाक. नो मोर आस्किंग अबाउट वाई फनी नेम्स. क्योंकि बच्चे घर पे आके सब बोलते थे हमको, पापा ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमको चिढ़ाते हैं. लेकिन मैं चुप रहा था अपनी गरीबी पे. मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, और मेरे बच्चे सहते गए, टॉलरेट करते गए. एक बात की खुशी है, हम इधर से जा रहे हैं. आई विश कि हम जो दूसरे सिटी में जा रहे हैं उधर मेरे बच्चे को ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा. हमको कोई इज्जत मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, कोई रिस्पेक्ट मिलेगी. उसका मतलब क्या हुआ, इधर हमारा कुछ रिस्पेक्ट नहीं था, हमारी कोई डिग्निटी नहीं थी, हमारी कोई औकात ही नहीं थी. क्यों क्यों नहीं थी? क्योंकि हम गरीब थे. है समझ में? हम गरीब थे, इसलिए बार बार मेरे बच्चों का मजाक उड़ाया जाता था. सब सहते रहे. राइट. प्लेंटी ऑफ नेम्स इन द बिग सिटी. योर्स ट्रूली, जेन पेट्रोन्स्की. सिर्फ शॉर्ट नोट थी, और ये पढ़ के टीचर का गुस्सा आसमान पे चला गया. एक एक बच्चे को पूछा, कभी आपने पैगी को हर्ट किया है? कभी जेक को हर्ट किया है? बच्चे तो मना ही करेंगे ना, वो थोड़े बोलेंगे हमने ऐसा किया है. देखो क्या हुआ. A deep silence met in the reading after this letter. Miss Mason took off her glasses, blew them and wiped with a soft handkerchief. अपने ग्लासेस साफ किए. उसकी बॉडी लैंग्वेज आज बहुत सख्त थी, किसी को छोड़ने वाली नहीं थी. Then she put them again and looked at the class. When she spoke, her voice in a very low tone. क्योंकि क्लास में तो पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा था, डर था. अपने ग्लासेस ठीक से अच्छी तरह से क्लियर किए, अपने आंख पे लगा लिए. बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोली, लो टोन में. आई एम श्योर that none of the boys and girls in this room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because of her name happened for a long unfamiliar one. मैं ऐसा मानती हूं कि इस क्लास में कभी ऐसा वाक्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके नेम्स ऑड थे, थोड़े विचित्र किस्म के थे. तो उसको उसके नेम से कभी कोई बच्चे ने उसको टीज किया है या परेशान किया है, क्योंकि वो लोग हमारे स्कूल की अच्छी इमेज लेके नहीं गए,
बाहर हमारी स्कूल की इमेज खराब हुई है, तो ये बात सही नहीं है। आई होप कोई बच्चों ने इस क्लास में से ये खिलौनी हरकत नहीं की होगी। आई प्रिफर टू थिंक that what was said in thoughtlessness. मैं ऐसा मानती हूं कि उसके पापा ने स्कूल के बाहर ये बच्चे को कोई तकलीफ होगी, आसपास में, पड़ोस में, आस पड़ोस में ऐसी कोई तकलीफ होगी और इसीलिए अपनी भड़ास लेटर में लिखा है। लेकिन ऐसा कोई स्कूल में ऐसा कोई घटना बनी, मैं मानती हूं कि ऐसा हमारी स्कूल में कभी नहीं हुआ होगा। मतलब हमारी स्कूल को वेंडा ने अच्छी तरह ट्रीटमेंट दिया होगा। आई नो दैट ऑल यू फील द वे आई डू। सबको दुख लगा होगा, मेरे को भी बहुत दुख लगा है कि मेरे ध्यान में नहीं आया और ये बच्ची खूब परेशान हुई, हैरान हुई। आई एम सॉरी फॉर दिस गर्ल। I do that this is very unfortunate. Things have to happen. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think about it. मैं ऐसा मानती हूं कि ऐसी घटना हमारी स्कूल में नहीं बनी होगी, लेकिन जो उसके पापा ने लिखा है वो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट है। मैं ऐसा मानती हूं कहीं भी ऐसी घटना नहीं बनी होगी, उसके पापा ने ऐसे ही लिखा होगा, मैं ऐसा मानती हूं। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। Mary tried to prepare her lessons, but she could not put her mind in the work. वाट लग गई थी उसकी, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था। आज बिल्कुल पढ़ाई में, बुक में भी वेंडा दिखती थी, उसका मासूम चेहरा दिखता था, कितनी परेशान की वो सब दिखाई देता था, कैसे कैसे टीस किया था। She had a very sick feeling in the stomach, in the bottom of her stomach. अपने आप पे पछतावा हो रहा था। 2. She had not enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in a closet, but she had said nothing. She stood there silently, and that was just as bad as what Peggy has done. गुनाह करना गुनाह नहीं है, गुनाह करने में मदद करना भी उतना ही गुनाह होता है जितना गुनाह का अहमियत होती है। जब जब पैगी उसको बोलती थी तब मैगी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन चुपचाप वो तमाशा देखती थी। तो मॉरली वो भी गुनहगार हुई ना, क्योंकि पैगी के गुनाह में उसने साथ दिया था। Worse, she was coward. At least Peggy hasn't considered that what mean about it. Maddie had thought what was doing wrong. She could put herself with Venda's shoes. आज अपने आप पे शर्म आ रही थी। She was coward. कि चुपचाप ये में उस लड़की का अपमान लड़की का अपमान होता था, मैं देखती रही। आई एम रियली कावर्ड पर्सन। पैगी के ऑब्लिगेशन में आके मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वेंडा को अन्याय किया। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू? क्या कर सकती हूं मैं? अपना प्रायश्चित कर सकती हूं क्या? इफ ओनली वन कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। उसको बोल के सॉरी बोलना चाहती हूं, मैं उसको रूबरू मिलके ऐसा बोलना चाहती हूँ कि भाई हम तो दोस्त थे, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट योर फीलिंग, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी। ऐसे थिंक करते हो, पैगी के सामने देखा, पैगी की वही हालत थी, वो भी कुछ सोच रही थी। बट पैगी डिड नॉट लुक अप।
पैगी का ध्यान उस पर नहीं था. शी सेम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लगता था, लेकिन वो स्टडी नहीं कर रही थी, वो भी मैगी की तरह सोच रही थी. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग. कुछ मालूम नहीं पैगी का प्रायश्चित हुआ है नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगा, कि बहुत बुरा लगा, मैं कुछ करूंगी, मेरे से जानबूझ के गुनाह हुआ है और उसका प्रायश्चित मैं करूंगी. छोड़ो पैगी को. She had to find वेंडा. स्कूल खत्म होने के बाद मैं उसके घर जाऊंगी, उसको रूबरू सॉरी बोलूंगी, समझाऊंगी. मे बी शी हैज नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो टाउन में है, अगर मौका मिला तो उसको सॉरी बोलूंगी. आई वुड फील लाइट हार्टेड. मे बी Peggy would climb the heights with her. They would tell Venda she had won the contest, and they thought she was smart with 100 dresses and beautiful. Peggy को भी बोलूंगी, चलो उधर जाते उसके घर, आज हिम्मत करके बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि बेटा दोस्त तूने कंपटीशन जीती है और तेरे पास बिल्कुल सही मायने में 100 ड्रेसेस है, सबसे बढ़िया ड्रेसेस आपके पास है, अब सबसे रिच हो. ये सब सोच रही थी पैगी. क्या हुआ? 6.2. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said in a pretended casualness, "Hey, let's go to see if that kid has left the town or not." Peggy के दिमाग में कुछ अलग था. Peggy नहीं बोला कि चलो देखते हैं वो लड़की अभी सिटी में है या छोड़ के चली गई है. सो पैगी had the same idea. Maggie glowed. Peggy was all right. इतना ही चाहिए था. दोनों ने नक्की किया कि हम जाएंगे बराबर और कुछ करेंगे. The two girls hurried out of the building, मीन स्कूल से छूट के, up the street towards Boggins Height, the part of town that wore such forbidding air. Forbidding means suffocating air, restricted air on this kind of November afternoon. Drizzly, damp and dismal. Means not a good atmosphere. मतलब वो इलाका अच्छा नहीं था, पुअर इलाका था. इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एरिया. बाकी एयर तो सभी जगह, हमारे वाघाबाड़ी में जो हवा होती है वही कुंभारवाड़ी में होती है. हवा हवा होती है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है. We went there. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or made fun of her name. आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आ रही थी. मैंने उसको ड्रेसेस के बारे में टीज किया है, कभी मैंने उसको फॉरेनर बोला, उसके नेम के बारे में, उसके लंबी मुंह के बारे में बोला, ऐसा मैंने कभी नहीं उसको टीज किया है. उसका फिजिकल अपीयरेंस पे मैं कभी नहीं गई हूं. राइट? I never thought she had the sense to know where we are making fun of anyone. अरे भैया, फन एक बार होता है, 2 बार होता है, रोज थोड़ा फन होता है. और ऊपर से ऐसे बोल रही है, मैं तो मस्करी कर रही थी, मजाक कर रही थी. अरे मजाक की हद होती है यार, मजाक की हद होती है. किसी को आप टारगेट रोज बना के मजाक करते हो, किसी की पर्सनल फीलिंग हर्ट करते हो, वो मजाक नहीं होता, अपमान होता है. और उसका नाम देते हो आप मजाक. मजाक 2 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, जनरल में होता है. किसी की फीलिंग्स को नहीं दबाया जाता, वो पब्लिकली. राइट? मैडी कुड से नथिंग. सॉरी. Well, at least, sorry, I thought she was too dumb. And Glee, look how she drew. Mary could say nothing. All she hoped was that she could find Venda. Peggy की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो वेंडा को ढूंढने में लगी थी. बस मन बना लिया था, वेंडा चाहिए बस. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her
and how wonderful the whole school thought she was. And please, not to move away, and anybody would be nice. सॉरी बोलेंगे, आज से हम सुधर जाएंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, प्लीज, लेकिन ये शहर छोड़ के आप मत जाओ, स्कूल छोड़ के मत जाओ, हमारा नाम खराब होगा, हमको दिल पे बोझ लगेगा कि हमने हम लोग माफ नहीं किया. बहुत सारी चीजें चल रही थी अभी दिमाग में, बहुत सारी चीजें. अगर वेंडा मिली तो ये बोलूंगा, वो बोलूंगा. वेंडा मिलने तो दो. She and Peggy would fight anybody who was not nice. ये मन से सोच रही थी. अगर वेंडा मिल गई और अगर मेरी बात मान ली, रुक गई इधर, तो इतनी पक्की सहेली बनाएंगे, इतना उसको रिस्पेक्ट देंगे कि अगर किसी ने भी आंख उठा के वेंडा के सामने देखा, कोई बोला, हम दोनों उसकी वाट लगा देंगे, उसके लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वेंडा को हम परेशान कभी नहीं करेंगे. ऐसा सोच रहे थे. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. I think that's where the Petronskis live. ढूंढते ढूंढते छोटा सा घर मिल गया, said Maddie, pointing to a little white house. Whips of old grass, whips, growth of old grass stuck up there and along the pathway, little like kittens, little thin kittens. दो तीन बिलाड़ी के बच्चे घूम रहे थे. पत्थर का पाथवे बना था और सूखा हुआ घास का पाइल्स लगा था साइड में. पुराना सा, बिल्कुल डाउन ट्रॉडन किस्म का मकान था, छोटा सा. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. Shabby means untidy, लेकिन clean था. 3-4 दिन से कोई साफ सफाई नहीं की होगी, इसीलिए ऐसा सब कुछ पड़ा था. It reminded Maddie of Venda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. याद आ गया कि वेंडा एक ही ड्रेस रोज पहनती थी वो लड़की, लेकिन साफ सुथरा था. भले पुराना था, फटा हुआ था, स्टिचेस थे कई जगह पे, लेकिन साफ था. There was no sign of life in the house. किसी की अवर जवर नहीं दिखती थी, कोई दिखाई नहीं देता था अंदर से. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. So Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. पीछे ढूंढा होगा, पहला दरवाजा नॉक किया, मेन डोर, कोई आंसर नहीं मिला. थोड़ी देर के बाद पीछे गए, पीछे का किचन का दरवाजा नॉक किया, कोई आंसर नहीं मिला. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make such amends? Amends like change. हमको बताए बिना भी वो चली गई. ऐसे पेट्रोन्स्की कैसे चले जाते? मौका भी नहीं दिया बात करने का. तो आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, कभी उसके साथ आपने अच्छा व्यवहार किया? कभी उसको अपनाया था? कभी वो लड़की अपने दिल की बात आपको बोल सकती थी? कभी? अभी पछतावा हो रहा है. जब गलत काम करते थे तब तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे. Anyway, sorry, they turned slowly and made their back to the downhill. खाली हाथ वापस आ गए. Anyway, said Peggy, she's gone now. So what can we do? कुछ नहीं कर सकते. ये बोझ लेके रहना पड़ेगा कि हमने एक सीधी सादी लड़की को परेशानी की तमाम मर्यादा पार कर ली थी परेशान करने में. शायद भगवान भी हमको माफ ना करे. Besides, when I was asking her about her dresses, she probably was getting good ideas of her drawing. जब जब हम उसकी मजाक उड़ाते थे ड्रेसेस के बारे में, वो लड़की घर पे आके ड्राइंग बना देती थी, अपने आप को अम्यूज करती थी.
उसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम उसकी मजाक उड़ाते थे वो अपने आप को कंसोल करती थी, अपने आप को हिम्मत देती थी और उसको नया इंस्पिरेशन. व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट गर्ल हैड. बहुत कम लड़के ऐसे देखने मिलते हैं. She might not even have won the contest otherwise. शायद जीती भी नहीं होगी ऐसा नहीं किया होता तो. Mary turned this idea carefully over her head, for if there were anything in it, she would have not to feel so badly. आज कुछ दुख होने वाला नहीं था क्योंकि सब कुछ दुखी था. Understood? सब कुछ दुखी था क्योंकि सारी मर्यादा पार हो चुकी थी. She thought about Venda and her faded blue dress. Sorry, that night she could not get to sleep. दिल पे बोझ था, कहां से नींद आएगी. She thought about Venda and her faded blue dress and the little house where she lived. आज दिमाग में से वेंडा जा नहीं रही थी. She also thought of glowing pictures of those 100 dresses, all lined up in a classroom. At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hand and really thought. This was the hardest thinking she had ever done for a long time. She reached to an important conclusion. अचानक बहुत प्रेशर में आ गई, अपनी पथारी में उठ के अपना बिल्कुल सर दबा दिया था, कुछ सोच लिया था, बहुत कुछ सोच लिया था. क्या? She was never and say nothing again. बस आज से किसी की गरीबी पे ऐसा मजाक नहीं. If she had ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she did speak up, even if it's not losing Peggy's friendship. बहादुरी वाला काम करने वाली हूं. आज से किसी की मजाक बनी, किसी के नाम की मजाक बनी, भले पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उसकी दोस्ती छोड़ देंगे, लेकिन उसको मुंह पे बोल देगी कि मेरे को मंजूर नहीं. किसी की पर्सनल फीलिंग को आप कभी हर्ट नहीं कर सकते. She had no way of making things right with Venda. कभी वेंडा को कहां ढूंढे, कैसे ढूंढे? But from now on, she would never make anybody else unhappy again. यह सबक उसने मान लिया था कि आज से कभी भी किसी को वो निराश नहीं करेगी, नाराज नहीं करेगी, किसी की भी मजाक नहीं उड़ाएगी. अपने आप को सुधार लिया था, ठान लिया था. और ये स्कूल जाके सुबह पैगी को भी बोल देगी, बाहर में गई तेरी दोस्ती. कि आज किसी की मजाक तेरे को इतनी उड़ानी पड़ती है, आज कितना बोझ रहता है, और मैंने तेरे हर एक गलत काम में साथ दिया, तो तुझसे ज्यादा मैं कसूरवार हूं. इनफ इज इनफ. मेरा प्रायश्चित हो चुका है, मैं अभी ज्यादा आपको नहीं साथ देने वाली हूं. सॉरी. सब ठान लिया था, रात को सोच लिया था कि ऐसा करोगी, ऐसा करोगी कल सुबह स्कूल जाके. राइट? तो ऐसा 6.1 और 6.2 में था. अभी 6.3 और 6.4 जो हमारा टॉपिक है. 6.3 काफी बड़ा है. राइट? तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे. ओके? So now it is your time to take your homework. Come on, children.
write and learn. Question answers from material, topics 6.1 comprehension. That is question number 1, 2, 1, 2, 3. Topic 6.2 comprehension. Question 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तो ये मटेरियल में जो टॉपिक दिए गए हैं 6.1 और 6.2 मैंने आपको समझाए अभी ये लेक्चर में। तो 6.1 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यू आर सपोज टू राइट दैट 3, और 6.2 में देयर आर 4 क्वेश्चंस, सो टोटल 7 questions of topic 6.1 and 6.2. In next lecture, we'll start with topic 6.3. I hope you have enjoyed this lecture. मजा आया होगा आपको, और इसमें से आपको भी सीखना मिलता है कि किसी गरीब का मजाक आप मत उड़ाओ। भले आप कुदरत की मेहरबानी से खूब सुखी हो, खूब कंफर्टेबल जोन में से आप आते हो, लेकिन किसी की गरीबी का, किसी की हुलिये का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये तो लेसन है, लेकिन ऐसे मजाक के वक्त जब सामने वाले पे जो गुजरती है ना, दैट इज अनटोल्ड, और भगवान इसकी सजा भी देते हैं। So that is the moral. This is my personal advice to you children. You are not small ones now. You are grown up. आप काफी समझदार हो बच्चे, 15-15 साल के हो, छोटे नहीं हो। आपको ये समझना चाहिए कि अपने आसपास जो हमारे नीडी है, हमारे दोस्त, तो उसको मदद करनी चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, नहीं कि उसको आप इग्नोर करो, अवॉइड करो, अपने आप को शहंशाह साबित करो। और जो बच्चे लोग ऐसी खिलौनी काम में साथ देते हैं, उसको भी मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे दोस्त मत रखो, मुंह पे बोल दो कि गलत काम है, नहीं चाहिए ऐसी फ्रेंडशिप। फ्रेंड वो सच्चा होता है जो अच्छे काम में साथ दे। अगर गलती है तो उसकी कान खींच के वापस लाओ, ये नहीं करना चाहिए। That is my personal advice to you, because these are all the things which we are seeing every day. कई बार हमारी नजर में आता है, आज हम देखते हैं ये सब, बहुत दुख लेता है कि कई बच्चे ऐसे काम करते हैं। तो चिल्ड्रन, प्लीज स्टॉप इट, इट्स नॉट अ फेयर थिंग। किसी की भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेवर एवर हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट। किसी की फीलिंग को हर्ट कभी नहीं करना चाहिए, जाने अनजाने में कोई भी, कभी नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, है समझ में? So with this, I am ending my first lecture. We'll meet in lecture number 2. That is chapter 6. Okay, children? See you till then. Goodbye. Take care.